बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूरोपियन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की जिन्होंने कुछ नई अनाउंसमेंट की है दूसरे यूरोपियन मालिक के लिए। वहाँ पे कंडीशन कैसी है, इस पर तफसीली बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी इम्तिहान से रिलेटेड जो है वो बहुत एक अच्छी खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद तारकिन वतन को यूरोपियन अदालत की तरफ से एक अहम जो है वो खुशखबरी मिली है, उस पर बात करेंगे। वो कौन सी खुशखबरी है और किस से रिलेटेड है, इस पर तफसीली बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इटली में भी एक अहम अनाउंसमेंट की गई है, वो क्या है उस पर भी तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस वक्त क्या कंडीशन है यूरोपियन के यूनियन के दो अहम ममालिक की। इसमें हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की और नॉर्वे की। चूँकि जर्मनी भी कोई मिलता जुलती कंडीशन है इस वक्त, लेकिन ये दो ममालिक जो हैं इन्होंने ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा नई अनाउंसमेंट की है और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है उसकी जो है वो बात की है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, ऑस्ट्रिया ने और नॉर्वे ने स्पेन समेत बाकी यूरोपीय ममालिक पे फ़िलहाल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिसमें पीसीआर टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। 24 घंटे पहले आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है अगर आप इन ममालिक में फ़्लाई करना चाहते हैं। स्पेशली नॉर्वे और ऑस्ट्रिया ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सख्त रिस्ट्रिक्शन जो है वो अनाउंस किए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जिनके पास है उनके पास सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे होना चाहिए और वेरीफाइड कोड होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर सकें। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त कंडीशन इन दो ममालिक की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। जो इस वक्त तज्ज़िया किया गया वो ये है कि जो पिछले साल सर्दियों में ममालिक इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए थे वो इस साल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। अभी सर्दियों का आगाज़ है लेकिन उन ममालिक में नए कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आज से 2 दिन पहले की बात करें तो जर्मनी में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बना था जो कि दुनिया का हाईएस्ट रिकॉर्ड हो सकता है अमेरिका के बाद। अमेरिका में 1 लाख कुछ हज़ार के केसेस 24 घंटों में रजिस्टर्ड होते रहे हैं। लेकिन आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जर्मनी की आबादी अमेरिका से की निस्बत बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे भी 24 घंटों में 65,000 से ज़्यादा मरीज़ जो है आज से 2 दिन पहले जो है वो सामने आए थे कोरोना वायरस के। ऐसी ही कुछ कंडीशन जो है वो ऑस्ट्रिया में है और ऐसी कंडीशन कुछ नॉर्वे में है। यही वजह है कि उन्होंने काफ़ी ममालिक पे अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। स्पेन के ख़ास तौर पे पाल्मा मेजोरिका जो जजीरा है उस पर ख़ास तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। वहाँ से भी अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से भी 24 घंटे से पहले आपने लाजमी तौर पे पीसीआर टेस्ट करवाना है। ओवरऑल कंडीशन जो है उन ममालिक की काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। हॉलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नए केसेस आना शुरू हो चुके हैं और हॉलैंड में वैक्सीन से रिलेटेड और इसके बाद रिस्ट्रिक्शन से के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिस पे पुलिस ने लाठीचार्ज और खुली फायरिंग का भी आगाज़ कर दिया ताकि उनको मुतनशर किया जा सके। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त कंडीशन जो है वो चंद एक यूरोपीय ममालिक के अलावा बाकी जो ममालिक हैं फ़िलहाल उनकी बेहतर है, लेकिन उनको आने वाले वक्त में भी खदशात लाहक हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन ममालिक में भी हालात कुछ ज़्यादा बेहतर ना लगे। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा इटली की। इटली में भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के महीने तक वहाँ पे भी लॉकडाउन की सिचुएशन हो। अब बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी इम्तिहान से रिलेटेड एक नई अपडेट जो है वो सामने आई है जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। आपको मालूम होगा कि जब हम स्पेन नेशनैलिटी का इम्तिहान देने के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें काफ़ी महीने वेट करना पड़ता है क्योंकि हर 3 महीने के बाद जो है वो एग्ज़ाम होता है। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अब 2022 से जो देले आ दोस है उसका इम्तिहान हर महीने हुआ करेगा और हर महीने की जो आखिरी जुमेरात होगी उसमें आपका इम्तिहान लिया जाएगा, जिससे ये होगा कि जो रश इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। ये एक नई फैसिलिटी जो है मुतारफ़ करवाई गई है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने पहले किसी न किसी तरीके के साथ फ़ेक सर्टिफिकेट बनाए थे उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इस क्रैकडाउन की सूरत में
काफ़ी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और एक पूरा गैंग जो इसमें मुलव्वस था उसको भी गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उस पर मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो ये इस मुल्क से बाहर जा रहे थे बाकासुनस पे छुट्टियां गुजारने के लिए, उनके नाम भी इसमें मुलव्वस थे, उनको पकड़ा गया, बल्कि घरों में छापे मारने के दौरान भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जो कि इस तमाम कार्रवाई में मुलव्वस थे। यानी कि या तो वो फेक सर्टिफिकेट बना के बेचते थे या उन्होंने बनवाए हुए थे। इस वजह से कोशिश करें कि थोड़ी सी मेहनत कर लें, इतना ज़्यादा ये एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ें जिसमें आपको फ्यूचर में इस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़े। एक तो आप अपना कीमती सरमाया ज़ाया करते हैं और दूसरा पूरी ज़िंदगी के लिए आपको यही धड़का लगा रहता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। इसी तरह की सिचुएशन पहले भी काफ़ी मौक़ों पे आई है, जैसे फेक शादियों के केसेस, बाकी कुछ इलीगल ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा बाद में लोगों को परेशानी देखना पड़ी। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना जाएं जो कि आपके लिए आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो ये एक अच्छी खबर है। अब हर महीने जनवरी से हर महीने ये एग्ज़ाम हुआ करेंगे। आपको तैयारी की ज़रूरत है। तैयारी करने के बाद आप हर महीने जो है आप उसमें बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऐलान है और इससे काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्कियों को फ़ायदा होगा। तारकीन वतन के लिए एक बहुत अहम जो है फ़ैसला अदालत की तरफ से किया गया है। असल में हुआ कुछ इस तरह कि 2019 में जो है वो 4 मेंबर फैमिली थी अफ़गानिस्तान की जो कि क्रोशिया में जैसा तैसा करके पहुंची, लेकिन क्रोशिया के बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वहाँ की जो बॉर्डर फोर्स थी उनको मालूम चला कि ये तारकीन वतन है और क्रोशिया में इंटर होना चाहते हैं। उन्होंने उनको वापस धकेला और वापस जब उनको भेजा तो ट्रेन की जद में आगे उनकी एक 4 साल बच्ची जो थी उसकी डेथ हो गई। इसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक़ की अदालत में केस दायर किया कि क्रोशिया की पुलिस की वजह से, बॉर्डर फोर्स की वजह से उनकी एक बच्ची की जान गई, क्योंकि उन्होंने गैर इंसानी अमल करते हुए उनको बग़ैर कोई सपोर्ट किए वापस धकेला, जिसकी वजह से उनकी एक छोटी बच्ची ट्रेन की जद में आके वहाँ पे हलाक हो गई। जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई करते हुए अब तमाम चीज़ों की छानबीन की है और उसके बाद उन्होंने एक अहम फ़ैसला जारी किया है। उन्होंने क्रोशिया की हुकूमत को कसूरवार ठहराया और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सही मायनों में तहकीकात नहीं की कि इस बच्ची की हलाकत का असल ज़िम्मेदार कौन है। इसके साथ साथ उन्होंने 40,000 यूरो जो है वो जुर्माना किया है क्रोशिया की हुकूमत को कि वो इस अफ़गानी फैमिली को दे। क्रोशिया का कहना है कि उन्होंने उनको वापस नहीं धकेला था, वो बच्ची हादसाती तौर पे उसकी डेथ हुई है और साथ ये भी कहा गया है कि इस फैमिली को अब क्रोशिया में सियासी पनाह मिल चुकी है। तो इस तमाम सिचुएशन में तारकीन वतन के लिए एक अहम जो है वो केस उन्होंने जीता है और आने वाले वक्त में अगर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी कोई भी मुल्क के बॉर्डर फोर्स करती है तो उसके अगेंस्ट तारकीन वतन जो है वो केस कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको इटली के बारे में भी एक अहम न्यूज़ देता चलूँ कि इटली ने भी अब तक जितने ऐलान किए हैं बोनस देने के अपने शहरियों को, ख्वाह वो कोरोना वायरस के बाद बोनस हो, बच्चों का बेनिफिट हो, बेरोज़गारी बेनिफिट हो, या आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है उसके लिए आपको सपोर्ट हो, इस तमाम प्रोग्राम्स के लिए एक उन्होंने नया बोनस जो है वो अनाउंस किया है। पार्लियामेंट में बिल मंजूर हो चुका है। ये तमाम जो इमदादें हैं वो एक ही बोनस में आपको मिलेंगी। अब जैसा कि आपने देखा कि हर दूसरे तीसरे महीने एक नया बेनिफिट जो था वो अनाउंस होता था, अब ऐसा नहीं होगा। तमाम बेनिफिट्स आपको इसी बोनस में मिलेंगे, इस बोनस से बाहर नहीं मिलेंगे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे इटली के रहने वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इटली ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट इस सिलसिले में किए हैं और आने वाले वक्त में भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर सकता है। कुछ नए बेनिफिट्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं, लेकिन जितने नए बेनिफिट्स होंगे वो इसी बोनस में मिलेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताई है कि जो हमारे ऑलरेडी तमाम इमदादें थी जो हम बेनिफिट्स दे रहे थे कोरोना के बाद, उसमें से कुछ फैमिलीज़, कुछ मेंबर ऐसे थे जो अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतरते थे। लेकिन ये जो बोनस है ये वो लोग भी इस रिक्वायरमेंट में पूरा उतर सकेंगे। यानी कि ये तमाम लोगों के लिए, तमाम फैमिलीज़ के लिए कि वो अप्लाई कर सकते हैं और इस बोनस से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भी अगर इटली में रहते हैं और आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे ये बोनस अप्लाई करें ताकि आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकें।
تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.